जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज जो हमारी क्लास होगी वो होगी साइन ज्या। साइन रूल है यानी ज्या रूल है। इससे पहले वाली जो हमारी जो क्लास थी वो थी कोज्या यानी कोसाइन रूल है। कोसाइन रूल में हमने पढ़ा था कि हमारे पास कोई ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल दिया गया है, जैसे मान ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर हमें एंगल ये पूछा है, इसके सामने वाली भुजा कितनी होगी, ए होगी, इसके सामने भुजा सी होगी, इसके सामने वाली जो साइड है वो कितनी होगी, बी होगी। अगर हमसे कोस बी पूछा है, एंगल कोस बी पूछा है, तो हम क्या करते हैं, जो इसके साथ लगी हुई जो दोनों साइड है उनका सम करते हैं, उनके स्क्वायर का सम करते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उसको सामने वाली जो साइड है उसको क्या करते हैं, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ये हमने कोसाइन रूल में हमने देखा था और इसमें हमने क्वेश्चन है वो किए थे यहाँ पर। अब हम यहाँ पर जो हमारे पास साइन रूल है उसको हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, साइन रूल में क्या था हमारे पास, क्या है यहाँ पर साइन रूल, ये देखे जाएंगे। ठीक है, वही हमारे पास ए आ गया, ये बी आ गया और ये सी आ गया। ए के सामने वाली साइड है वो क्या होती है, ए होती है। बी के सामने वाली साइड है वो होती है बी, और सी के सामने वाली साइड है वो होती है यहाँ पर सी। ठीक है, ये तो कोसाइन रूल है, इसको कोसाइन रूल है जो हम पढ़ चुके हैं। जिन्होंने पीछे की जो क्लास नहीं देखी है वो जरूर देखें इसको। ठीक है, अब देखो हमारे पास ज्या का नियम या साइन रूल है वो क्या था, ध्यान देना। अब ये जो इस फॉर्म में लिखा है इसके हमारे पास कैसे आता है, इसको हम लिखते हैं ए अपॉन साइन ए इक्वल बी अपॉन साइन बी इक्वल सी अपॉन साइन सी इक्वल टू 2r। आर का मतलब एक रेडियस होती है, जब सर्किल की बात करते हैं तब हमारे पास आता है। ठीक है, ए अपॉन साइन ए अपॉन ये वाला एंगल आएगा, ध्यान देना, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी अपॉन साइन बी, इसके सामने वाला एंगल यानी साइड है और इसके सामने वाला जो एंगल है, सी अपॉन सी साइन सी, इसके सामने वाला ये एंगल है हमारे पास आने वाला। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास आता है तो हमसे पूछा जाएगा कि इसका रूल है वो निकालना है, या हमें ए दे दिया गया है, एंगल दे दिया जाएगा और इसमें से कोई एक मिसिंग होगा, उसको हम यहाँ से हम निकालने की कोशिश है वो करने वाले। देखिए जैसे कोई क्वेश्चन है हमारे पास, समझना ध्यान से। ये आ गया, ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। मान लीजिए हमें ये एंगल दे दिया गया है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, और ये दे दिया गया हमें से 60 डिग्री। यह जाएगा मान लीजिए 45 डिग्री, ऐसा समझ। ठीक है, हमें मान लीजिए ये दे रखी 2 और ये पूछा है, ये वाली साइड है वो हमसे पूछी है, यानी बी सी इज इक्वल टू कितना होगा। तो हमें क्या करना है, हमें एंगल ए दे रखा है, एंगल बी दे रखा है, और एंगल ए के सामने वाली साइड कितनी होती है, ए होती है, यानी इसको अक्स मान लिया, और ये 2 है वो हमें दिया गया एंगल बी के। तो इसको कैसे लिखेंगे, यानी पहले हमारे पास जो फॉर्मूला वो क्या होता है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी और इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ये आता 2r। अभी हम यहाँ पर 2r का कोई रोल है वो नहीं लेने वाले हैं, तो ये इक्वल है। तो एक बार देखो ये तीनों है वो क्या है, इक्वल आपस में। ठीक है, अब ध्यान देना, हम देखो ए के सामने साइड कितनी है, अक्स है, तो ये वाला ए अक्स है तो इसको लिख दिया अक्स। सामने वाला जो एंगल कितना होगा 45, तो साइन 45 इक्वल बी कितना है, बी के सामने वाली जो साइड है एंगल के सामने वाली कितनी होगी 2, और सी यानी साइन 30 डिग्री है। ये आ गया, तो अक्स से साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, और 2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितनी थी, 1/2 आती है। तो हमें अक्स की जो वैल्यू हो निकालती है तो कितना हो जाएगा, √2 अक्स इज इक्वल टू 4, या अक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 2√2। तो हमारे पास देखो इसका जो अक्स जो वैल्यू है, जो साइड है वो हमारे पास कितनी आ गई, 2√2 आ गई। तो इसी प्रकार हमारे पास क्वेश्चन आने वाले हैं और उन क्वेश्चनों को हम ऐसे इसी तरीके से हम करने वाले हैं। ठीक है,
तो ये ध्यान रखना है हमें। साइन रूल क्या होता है, कोस साइन रूल है वो क्या होता है। कोस साइन रूल हमने देखा था, ये वाला रूल है, ये एंगल बी में ऐसे एंगल ए में आएगा, ऐसे एंगल सी में आएगा। ये क्लास हम कर चुके हैं, पीछे का जो प्रीवियस जो वीडियो है उसको आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास आया है, इससे बेस्ट जो हमारे पास जो क्वेश्चन है बनने वाले उनको हम यहाँ पर करने वाले हैं। क्वेश्चन है उनको देखते हैं यहाँ पर। देखो पहला क्वेश्चन कह रखा है इन ए ट्राइंगल ए बी सी इफ ए इज इक्वल टू 2 बी इज इक्वल टू 4। यानी हमें एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी और सी। कह रखा है ए इज इक्वल टू, तो इसके सामने भुजा कितनी 2 और बी इज इक्वल टू 4, यानी ये हो गई 4। एंगल ए के सामने भुजा और ये आ गई। साइन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/4। देन व्हाट इज एंगल ऑफ बी, हमें एंगल ऑफ बी पूछा है। ये एंगल ऑफ बी है वो हमसे पूछा है। क्या करना है हमें, साइन ए की वैल्यू यानी एक दे रखा है, एंगल की फॉर्म दे रखा है, तो क्या करेंगे इसको क्या लिखेंगे ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी। या ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी वो आ जाएगा। तो ए कितना है, इसके सामने साइड ये ए हो जाएगी तो 2। साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/4। बी की वैल्यू कितनी है 4 और हमसे बी पूछा है तो यह आ जाएगा साइन बी। ठीक है, कितना हो गया, ये आ जाए 4 को 2 से 8 आ जाएंगे। 8 इक्वल 4 साइन बी। इनको पलट दो तो हमारे पास बनेगा साइन बी 8 ये बनेगा 4/8। ठीक है, साइन बी क्या बनेगा, इसको उल्टोगे इसको इधर ले जाओ तो 4/8 बन जाएगा। यानी साइन बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 1/2। और 1/2 साइन में है वो किसका मान होता है, वो आप देखोगे 1/2 साइन में 60 डिग्री का मान होता है, सॉरी 30 डिग्री का मान होता है। साइन 30 डिग्री का मान होता है। और साइन 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 30 को आप इस तरीके से लिख सकते हो, साइन π/6 आ गया। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो बी का जो एंगल है वो कितना आ जाएगा π/6 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा π/6 है वो इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। यानी हमें क्या कह रखा है, एक मिसिंग है, मैंने पहले बता दिया था। अब जैसे यहाँ पर ये एंगल मिसिंग है, हमें ये एंगल ये वाला दे दिया गया है, साइड दे रखी है, दोनों साइड दे रखी है, तो एक एंगल मिसिंग है तो हम ये निकाल सकते हैं आसानी, अगर हमें फॉर्मूला ये अच्छे से पता हो। क्लियर है ना यहाँ तक। तो अच्छे से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। ऐसे क्वेश्चन है वो कंपटीशन एग्जाम में हमसे पूछ जाते हो। कई बार क्या होता है, हमें ऐसे भी एंगल दे दिया गया है, साइड दे दी गई, क्या है क्या झमेला दे रखा है, नहीं कर पाते हैं, उसको छोड़ के आगे चलाते हैं, जबकि बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। ऐसे आसान क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, छोड़ के चलाते हैं। कई बार दिखने में जो कठिन होता है वो होने में आसान होता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप छोड़ के ना आकर करके आया करें एग्जाम में। अगर देखो ट्राइंगल दे रखा है ABC, C इज इक्वल टू एंड एंगल ऑफ ए है दे रखा 45 डिग्री, यानी कोण ए का मान 45 डिग्री देखा है, ये आ जाएगा एंगल हमारे पास। ठीक है, ये ए हो गया भैया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। हमें ये दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है, ये आ जाएगा। ए की वैल्यू 2√2, तो इसके सामने वाली साइड ये कितनी होगी 2√2 हो जाएगी। कौन सी की वैल्यू दे रखी है हमें 2, ये हमें 2 दे रखा है एंगल ऑफ सी के सामने। हमें फाइंड सी, हमें ये एंगल ही पूछ लिया गया। अब देखो, अब ए और सी में बराबर होंगे भाई, पहले ए और बी को हम बराबर करते, ए और बी बराबर होगा, तो ए के सी भी बराबर होगा, बी सी भी बराबर होगा, आपस में बराबर होते हैं। तो क्या बनेगा हमारे पास, ए अपॉन साइन ए, ये बनेगा क्या, ए अपॉन साइन ए। सी आ रहा था सी अपॉन साइन सी। ठीक है, ये आ गया, वैल्यू रख सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, यानी कि हमें जो पेपर आता है, जब हम उस पेपर को देख करने बैठते हैं तो हमारे सामने बहुत ही कई विचार आ जाते हैं दिमाग के अंदर कि क्या करें, कैसा क्वेश्चन होगा। पहले से हम देख के जाते हैं कि होगा कि नहीं होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और सिलेक्शन लेने के लिए हमारे पास जो दिमाग में आती है, जो आएगा क्वेश्चन को हम दिए गए टाइम में अटैम्प्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कौन क्वेश्चन है वो रह न जाएँ, ऐसी बहुत सी थिंकिंग हमारे पास दिमाग में आती रहती है। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन पेपर आ रहा है, सोल्व कर रहे हैं, तो वो थिंकिंग वो दूर हो जाती है और करते रहते हैं। ठीक है, तो दिमाग पे स्ट्रेस न लेकर ऐसे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते रहते हैं। देखो ध्यान देना, ये कह रहा है ए की वैल्यू जो है वो कितनी रखी, 2√2, तो यहाँ रख दो भाई 2√2। साइन ए कितना आ गया 45 डिग्री,
साइन 45 डिग्री। सी कितना है, 2 है, और साइन सी हमसे पूछा है, एंगल ऑफ सी पूछा हमने, ठीक है ना, ये आ जाएगा। देखो भाई 2 से 2 कट गए क्या, ये 2 मल्टीप्लाई में काट सकते हैं इसको, ठीक है। साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, वो होती है 1/√2 और 1/sin सी, 1/sin सी, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। देखो √2 और √2 आपस में गुणा होगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई √2, ये आ जाएगा 1/sin सी, यानी कितना आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, 1/sin सी। सी की वैल्यू निकालनी है तो साइन सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो सी की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1/2। अभी भी अब हमारे पास आया साइन में, किसका होता है, π/6, π/6 मतलब 30 डिग्री, π/6 का मतलब कितना होता है, 30 डिग्री है, वो आता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, एक की जो वैल्यू हो कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री है। वो पीछे वाला क्वेश्चन किया एज इट इज, इसमें भी कितना है, π/6 30 डिग्री आ रहा था एंगल बी में, बस साइड है, वैल्यू रखते जाओ, बस फॉर्मूला आपके पास दिमाग में होना चाहिए। अगर आपने फॉर्मूला किया, मैथ का रूल ही क्या होता है, मैथ का रूल ही ये कहता है कि फॉर्मूला दिमाग में रखो और क्वेश्चन करो, बस क्वेश्चन करते जाओ, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अगला देखो हमें कह रखा है इन ए ट्रायंगल ABC आर इन AP। AP का मतलब समझते होंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, नहीं समांतर श्रेणी। AP का मतलब क्या हो गया, एक समांतर श्रेणी में हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, कह रखा है B/C, ये रेशियो है भैया, B/C है, वो दे रखा है √3/√2। तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C, हमें कह रखा है C की जो वैल्यू है वो क्या होगी। जब हम ट्रायंगल बनाते हैं, देखो भैया ये हमारे पास आ जाएगा, जब हम 10वीं क्लास तक पढ़ते हैं तो AP हमारे पास 10वीं के चैप्टर में आता है, 11th में आते हैं, 12th में आते हैं, तो इसका विस्तार होते जाता है 11th क्लास के अंदर, इसको विस्तार से हम पढ़ते हैं, ठीक है। नॉर्मली कहीं ना कहीं आप लोगों ने AP के बारे में जरूर पढ़ा है। AP का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास देखो, जैसे आ गया, मैंने कोई नंबर लिखा 1 2 3 4 5, ये ऐसे नंबर आते हैं, इसका मतलब इनमें सब में देखो डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। जो 1 का जो डिफरेंस आ रहा है वही क्या होगा, एक AP, यानी एक AP को दर्शा रहा है, यानी सेम डिफरेंस, हर डिजिट में क्या होगा, सेम डिफरेंस आएगा, तो वो क्या बताएगा, AP, यानी वो रिप्रेजेंट AP को करेगा, ठीक है। कोई भी नंबर हो, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5 10 15 20 25, अब देखोगे सेम डिफरेंस आ रहा है, सब में 5 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका मतलब ये भी क्या है, AP है। तो AP को रखने का जो तरीका है उसको कैसे रखते हैं, उसको ध्यान से समझना। ये आ गया B और C, ठीक है। हमें कह रखा है ABC, ये दे रखा है AP में B और C, ये B हो गया, ये तो कितना हो गया, √3, C ये √2 हमें दे रखा है, ठीक है। हमें एंगल, सबसे पहले हमें एंगल के बारे में पता, अब यहाँ पर देखो एंगल के बारे में नहीं पता है ना हमें, दोनों एंगल नहीं दे रखे, एक एंगल दिया तो एक एंगल निकाल लेते हैं हम, क्योंकि 2 साइड दे रखे हमें, ठीक है। लेकिन हमें दोनों एंगल नहीं दे रखे हैं और C की एंगल ऑफ C है वो हमसे पूछा है, तो ऐसा क्या करें ये निकल जाए। तो ध्यान देना, जब हम त्रिभुज की बात करते हैं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वो कितना होता है, 180 होता है। तो देखो भाई, एक हमारे पास इक्वेशन बनाती है, एंगल ऑफ A प्लस एंगल ऑफ B प्लस एंगल ऑफ C कितना हो गया, 180 डिग्री, ये तो आता ही आता हमारे पास। दूसरा कह रखा है AP में, ये तीनों ही क्या है, AP में। एक AP का रूल होता है, ध्यान देना कि A B C है, अगर ये AP में है तो इसका मतलब B का दुगुना 2B इज इक्वल टू होगा A प्लस C, ये एक रूल होता है। देखो कैसे भाई, इसका दुगुना करो, 10 का दुगुना कितना होता है, 2 गुना 10 कितना हो गया, 20, और इन दोनों का सम होता है, हो रहा है कि नहीं हो रहा, 15 और 5 कितना हो गया, 20 हो गया क्या, ठीक है। तो एक रूल को दर्शा रहा है। देखो इसका दुगुना करो, 2 का दुगुना कितना हो गया, 4 हो गया, और 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है, बराबर हो गया ना, इसका मतलब एक रूल होता है, ठीक है। तो सेम अगर ये कह रखा है ये AP में है, एंगल ऑफ A एंगल ऑफ B और एंगल ऑफ C इन AP, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये होगा एंगल ऑफ, यानी 2 इंटू एंगल ऑफ B इज इक्वल टू एंगल ऑफ A प्लस C, ये हमारे पास आ जाएगा। क्या करना है, जहां आपके पास B है, B की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, A प्लस C बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। या ऐसा रहने देते,
क्या करना है, देखो a प्लस सी की वैल्यू क्या रख दो, एंगल ऑफ 2b रख दो। तो a ये रहा और c ये रहा, इन दोनों का सम कितना आता है 2b हो गया, तो रख दो एंगल ऑफ 2b प्लस b कितना हो गया 180 हो गया। ठीक है, कितने हो गए 3b 180। एंगल ऑफ b है वो कितना आ जाएगा 180 बटे 3 कितना हो गया 60 डिग्री। यानी जो कोण b है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब दो साइड पता है, एक एंगल पता है, क्या निकाल सकते हैं क्या एपी? अरे भाई बहुत आसान हो गया, तो सर हम तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? अब b के रूप में तो b अपॉन साइन b बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो क्या बनेगा, b अपॉन साइन b इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। हमें सी पूछा है, b की वैल्यू कितनी पता है हमें √3। साइन b की जगह कितना है साइन 60 डिग्री, तो ये आएगा साइन 60 डिग्री इक्वल टू √2 अपॉन साइन सी। ये बन गया √3। साइन 60 की वैल्यू है वो कितनी होती है √3 बटे 2 होती है। साइन 60 की जो वैल्यू कितनी होती है √3 बटे 2 होती है। तो ये आ गया √3 बटा 2, तो उसको ऊपर ले जाओ और ये हो गया √2 अपॉन साइन सी। देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया क्या? ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ये वो होती है 45 डिग्री, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री, यानी π/4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्या पूछा है ओनली, नहीं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, या वैल्यू ऑफ सी नहीं आएगा यहाँ पर, साइन सी लिख सकते हो, या एंगल ऑफ सी पूछेगा तो ये सी लिखा है यहाँ पर, यहाँ लिख दोगे साइन सी। साइन सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√2 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, यानी हमें क्या पूछा है वैल्यू ऑफ साइन सी, तो साइन सी की वैल्यू कितनी होगी 1/√2 हमारे पास है। क्लियर है? देखो देखना यहाँ से क्या कर रखा है एपी में है, तो एपी में हमें क्या पता नहीं कि हम एपी में क्या कंडीशन है 2b इक्वल टू a प्लस सी, तो इसको आप लिखोगे एपी में तो 2b इक्वल टू a प्लस सी, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हम जानते हैं त्रिभुज के जो तीनों एंगल्स हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है 180 आएगा, तो 180 हो गया, ये आ गया। और b की जो यहाँ पर a प्लस सी, जो a प्लस सी है इसकी वैल्यू कितनी 2b होगी, यहाँ पर रख दी, b की वैल्यू हमारे पास आ गई 60 डिग्री, यहाँ पर रख दिया। बाकी जो हम काम करते हैं वही करना है यहाँ पर, क्या b अपॉन साइन b इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, ये हो गया √3 अपॉन साइन 60 डिग्री और √2 अपॉन साइन सी। तो हमारे पास कितना जाएगा, ये है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला कह रखा है ABC इज ए ट्राइंगल विथ angle of CAB is equal to 15 degree and angle of ABC is equal to 30 degree. If M is the midpoint of AB, then angle of ACM. क्या कह रखा है हमें कह रखा है इसके अंदर एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल एरिया। ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। हमें कह रखा है ये कितना है 15 डिग्री है, ये रख दिया 15 डिग्री। ABC ये हमें दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, M है वो इज द मिड पॉइंट ऑफ AB पर ये आ गया, ये M पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर ध्यान देना। हाँ, ये M आ गया, मतलब ये साइड और ये साइड क्या होगी इक्वल होगी, ध्यान देना है। ठीक है, देन ACM एंगल ऑफ ACM हमसे ये पूछा है, ये एंगल पूछा है AC। अगर हम बात करें, देखो ये 15 डिग्री का, ये 30 डिग्री का, टोटल एंगल है वो इसको हम कितना हो जाएगा 135 हो गया भाई। त्रिभुज के तीनों कोणों में कितना होता है 180 होता है, 30 और 15 कितने होंगे 45, 180 में 45 रहेंगे 135 डिग्री हमारे पास आ गया। अगर हम इसको थीटा मान लें तो ये कितना हो जाएगा 135 माइनस थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये हमारे पास इतना आ जाएगा। अब देखो आगे जो हम करने वाले हैं क्या करेंगे, इसके अंदर हमें ACM पूछा है, ACM यानी थीटा की वैल्यू निकालेंगे तभी हमारे पास ACM आएगा। तो देखो भाई इसमें इसको देखो ध्यान से, एक ट्राइंगल लग रहा है पास, ये वाली है एक, तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये हमें दे रखा है और एक ये वाला आ जाएगा इसमें। तो सबसे पहले देखो साइड हमें कोई सी नहीं दी हुई है, तो ध्यान देना क्या करोगे, जब एंगल ऑफ ए की बात करते हैं तो एंगल ऑफ के सामने साइड कौन सी है, ये वाली है, तो क्या लिखेंगे CM। इसकी बात करते हैं
ACM इन ए ट्राइंगल ACM की बात करते हैं। देखो इसके सामने वाला भुजा ये है ना, तो क्या लिखोगे CM अपॉन साइन 15 डिग्री। क्या ये बनेगा? क्या बिल्कुल ये बनेगा, साइन ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके सामने एंगल क्या, थीटा, क्यों हमें थीटा चाहिए तो थीटा निकाल दो यहाँ से। क्या होगा? AM अपॉन साइन थीटा। एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब देखो दूसरा ध्यान देते हैं। अब बात करते हैं हम इन ट्राइंगल क्या बना? BCM की बात करते हैं। देखो सामने पूछा क्या है, CM है क्या, तो CM अपॉन कितना बनेगा? साइन 30 डिग्री इक्वल, इसके सामने यही बुझा रही है तो ये आएगा MB अपॉन साइन 135 माइनस थीटा। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि थीटा की जो वैल्यू है वो निकालनी है। देखो ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, यहाँ पर दोनों ऑप्शन से वो बराबर आने चाहिए, या वैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, कैसे करोगे ध्यान देना। ऐसा करो, यहाँ से CM की वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना आएगा? AM इंटू साइन 15 डिग्री अपॉन साइन थीटा। यहाँ पर भी हम CM की वैल्यू निकाल लेते हैं। MB इंटू साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 135 माइनस थीटा। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, देखो एक बात ध्यान देना, यहाँ पर एक समझना, अगर आपके पास राइट एंगल दे रखा है, ये आ गया, मान लीजिए आपके पास ये 15 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये कितना हो गया? 75 डिग्री हो। ठीक है, तो अगर हमें 15 डिग्री वैल्यू चाहिए तो ये एक हमेशा ध्यान रखें, ये होगा √3 माइनस 1, ये हो गया √3 प्लस 1, ये होगा 2√2। अगर हमें साइन 15 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो देखो आप क्या लिखोगे? साइन 15 डिग्री, तो क्या होता है हमारे पास साइन 15 डिग्री? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये आएगा √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। अगर कोस 15 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो क्या लिखोगे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये ध्यान है। तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या है? √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रख सकते हैं, ये थीटा की वैल्यू है हमारे पास आगे। तो देखो भैया यहाँ से क्या बनेगा? दोनों को इक्वल कर दो, इन दोनों को क्या बना दें? इक्वल बना दें। तो ये बनेगा AM इंटू साइन 15 डिग्री वैल्यू कितनी है? √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 अपॉन और साइन थीटा इक्वल टू MB, क्योंकि इक्वल करेंगे दोनों CM के बराबर, दोनों इक्वल। साइन 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है? 1/2 अपॉन साइन 135 माइनस थीटा। अब ध्यान देना, देखो AM यहाँ से देखो यहाँ तक, वो यहाँ से देखो इक्वल है क्या? क्योंकि ये क्या है? मिड पॉइंट है। ये क्या कह रखा है हमें? क्या कह रखा है? मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है, इसका मतलब दोनों इक्वल है। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी, तो दोनों बराबर होंगे। तो AM इक्वल टू BM, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो कितना आएगा? 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया √3 माइनस 1 अपॉन √2 साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन 135 माइनस थीटा। ये हमारे पास आ गया, ये वैल्यू हमारे पास आई। अब हमें यहाँ से निकालना है थीटा की वैल्यू। तो क्या करो? यहाँ से पुट कर लो। जैसे आप 15 डिग्री पुट करो तो दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। अगर साइन 15 डिग्री पुट करते हैं, यहाँ पर 15 डिग्री हो गया, यहाँ पर 15 करोगे, साइन 15 हो गया, तो ये हमारे पास आएगा √3 माइनस 1 अपॉन √2 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 इक्वल टू 15 डिग्री, 135 में से 15 जाएंगे, कितने बचे? 120 बचेगा, ये आएगा साइन 120।
देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा 2 आएगा। और साइन 120 डिग्री की जो वैल्यू है वो होती है हमारे पास 1/√3/2 आ जाएगी। तो दोनों बराबर नहीं होंगे, इसका मतलब 15 डिग्री तो नहीं रख सकते, तो ये तो हम नहीं रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब ऑप्शन से जैसे सेकंड वाला करते हैं यहाँ पर, ये तो नहीं होगा। अब 30 डिग्री चेक करते हैं, साइन 30 डिग्री रखो यहाँ पर। देखो ये बनेगा √3 - 1/√2 इंटू साइन 30 डिग्री कितना हो गया 1/2 इजक्वल टू, यहाँ पर 30 डिग्री रखें तो 135 में से 30 है वो जाएंगे 105 आ जाएगा, साइन 105 डिग्री ये आ जाएगा, साइन 105 डिग्री। और साइन 105 वो क्या होता है, कोस 75 डिग्री का होता है क्या, वो होता है कोस 75 डिग्री। ठीक है, और कोस 75 डिग्री की जो वैल्यू है देखो यहाँ से निकालेंगे। देखो यहाँ से कोस 75 डिग्री की वैल्यू निकालो तो कितना आएगा भाई, क्या होता है बेस कितना है √3 - 1, कोस 75 डिग्री बेस ये होगा, और अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होगा 2√2। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं, रखो यहाँ पर। देखो कितना आएगा √3 - 1 अपॉन मल्टीप्लाई जाओ 2, ये आ जाएगा √2, ये आ जाएगा 1/√3 - 1 अपॉन 2√2। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना बनेगा, ये हो गया 2 इंटू √3 - 1 अपॉन √2 इजक्वल टू, ये होगा 2√2 अपॉन √3 - 1। दोनों सोल्व करें, दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए। ये होगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, तो कितना होगा 2 इंटू 3 + 1 - 2√3, और ये आ जाएगा हमारे पास √2 से √2 के साथ 2 आ जाएगा, तो 0 का 4। जैसे सोल्व करोगे हमारे पास, चलो इसको हटाने देखेंगे एक बार। ठीक है, इसको उठा देता हूँ, ये ऐसे वैसे डायरेक्ट इसको चेक कर लेते हैं। ये बन गया हमारे पास। ठीक है, ध्यान देना, √3 साइन 15 डिग्री वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, इसकी बात करें साइन 15 डिग्री हमारे पास क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आ गया, √3 - 1 अपॉन 2√2 आ गया। जो साइन 15 डिग्री वैल्यू होगी वही कोस 75 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये कोस 75 डिग्री यहाँ पर रखेंगे तो ये इतना हो जाएगा √3 - 1 अपॉन √2, इसको ऊपर जाते हैं, और अपॉन कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा साइन थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, इक्वल, ये इसको सोल्व करेंगे तो कितना है कोस 75 की वैल्यू है वो कितनी आएगी √3 - 1 अपॉन 2√2। जैसे इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या है वैल्यू है वो इक्वल आएगी, तो इक्वल आएगी तो हमारे पास जो आंसर वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री है, वो हमारे पास इसका जो आंसर है वो होने वाला। ठीक है, अब देखो आगे अगला क्वेश्चन करेगा, त्रिभुज एबीसी में यदि कोस A अपॉन A कोस B अपॉन B कोस C अपॉन C है तो तथा A बराबर 2, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो होगा हमारे पास। ये पूछा है कोस A अपॉन A कोस B अपॉन B और कोस C अपॉन C है, और A की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, एक ट्राइंगल दे रखा है, ये ट्राइंगल दे रखा है हमारे पास, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, ये 2 दे दिया गया है। ठीक है, हमें अब ध्यान क्या कर रहा है कोस A कोस B अपॉन कोस C है, तो एक हम क्या हमें एरिया पूछा है, तो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं A अपॉन साइन A इजक्वल टू B अपॉन साइन B इजक्वल टू C अपॉन साइन C, ये होता है, ये तो होता है। इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो साइन A अपॉन A साइन B अपॉन B और साइन C अपॉन C, ये बनेगा। ठीक है, ऐसे इस फॉर्म में बना सकते हो। अब क्या करो, एक इक्वेशन तो आपके पास ये आ गई और एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड करोगे तो क्या होगा इक्वेशन 2/1 कर दो, तो A से A और B से B और C से C कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच गया साइन A अपॉन कोस A साइन B अपॉन कोस B इजक्वल टू
साइन सी अपॉन कोस सी, ये हमारे पास बच गया। अब देखो आप देखो दो सभी एंगल क्या है, बराबर आ रहे हैं क्या, ये क्या हो गया टेन हो गया, ये भी टेन बी हो गया, टेन सी हो गया, यानी एंगल ऑफ टेन ए, एंगल ऑफ टेन बी, एंगल ऑफ टेन सी, तीनों एंगल क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, ये जो ट्राइंगल है वो कैसा होगा, एक समबाहु त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो हमारे पास आएगा, समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज होगा तो क्या सभी साइड है वो इक्वल होगी, क्या सभी साइड है वो क्या होंगी, इक्वल होगी। अगर ये दो है तो ये भी दो होगी, ये भी दो है वो होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल बनेगा। तो अब समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, यानी आपका जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका जो एरिया है वो कितना होगा, ये आता है हमारे पास। तो क्या करें, √3/4, ए की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर कितना आएगा, √3/4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा हमारे पास √3, √3 है वो इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो डी हमारे पास इसका क्या होगा, राइट आंसर है वो होने वाला है। क्लियर है यहाँ तक? तो अच्छे से समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमारे पास साइन ज्या कोस ज्या वाले रूल आते हैं, उनको हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री क्लास में हम यहाँ तक हमने पॉइंट, लाइन, फिर ट्राइंगल इस यहाँ से पढ़ना शुरू किया था, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे की हम अगली क्लास है वो अगले दिन देखते हैं।